अगर आप फ्लावर्स के शौकीन हैं तो इस मौसम में आपका भी मन करता होगा, क्योंकि हर नर्सरी पर कलरफुल फ्लावर आपको देखने को मिलते होंगे। तो सबसे ज़्यादा फ्लावर्स तो लगाने का मन करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम वाली बातें होती हैं अगर आपके पास हेल्पर नहीं है तो सबसे पहली बात, इसकी मिट्टी कहाँ से लाएं, इसके लिए फर्टिलाइज़र कहाँ से इकट्ठा करें। पॉट का इंतज़ाम तो किया जा सकता है, नहीं है तो गेहूं चावल की बोरी ही में लगा दे, उससे भी अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वही मिट्टी की होती है, फर्टिलाइज़र की होती है, उसकी व्यवस्था कैसे की जाए। तो जैसे मैं करती हूँ वैसे ही मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास भी कोई हेल्पर नहीं है, मैं जो भी गार्डनिंग का काम करती हूँ स्वयं ही करती हूँ। तो जैसे मैं करती हूँ वैसे बता रही हूँ। मुझे भी ये जो सीड्स लगाए थे बड़े हो गए हैं, इनको बड़े पॉट में शिफ्ट करना है। तो वही मैं एक पॉट आपको भर के बताती हूँ। तो सबसे पहले इसके लिए मेरे जहाँ भी प्लांट्स रखे हैं वहाँ से मैंने पत्ते जो गिरे थे वो सब इकट्ठा कर लिए हैं। और सिर्फ आज के ही नहीं, मैं 4-5 दिन से ये पत्ते इकट्ठा कर रही हूँ। तो ऐसे ही सारे पत्ते इकट्ठा करके फिर अब ये देखिए, ये पॉट मुझे फिल करना है। और भी हैं लगभग 10 प्लांट मुझे पॉट फिल करने हैं। और ये सभी जो प्लांट्स छोटे छोटे हैं जो कि मैंने सीड से ग्रो किए हैं, इन सबको शिफ्ट करना है। तो अभी तो ये मैं प्लांट नहीं शिफ्ट करूँगी, लगभग 10 दिन के बाद शिफ्ट करूँगी। लेकिन पॉट मैं अभी से भर रही हूँ क्योंकि मिट्टी मेरे पास नहीं है और ये वेस्ट से भर रही हूँ। इसलिए मैं 15 दिन पहले 10 दिन पहले से ही पॉट भरना स्टार्ट कर देती हूँ, जिसका यूज़ मैं ये जो पत्ते हैं इनका कर रही हूँ। बात ध्यान से सुनिएगा कि जब भी आप पॉट वेस्ट से भरें तुरंत पौधा ना लगाएं, लगभग 10 दिन का गैप उसमें दें। तो इसके लिए हमने सबसे पहले ली है थोड़ी सी मिट्टी। ये मिट्टी मेरी पुरानी है, जो पौधे सीज़न के थे वो हटा दिए, तो उससे जो मिट्टी निकलती है उसकी ये है। तो थोड़ी सी मैंने मिट्टी डाली, फिर ये पत्ते हम डालेंगे ऐसे और बराबर रखेंगे, कहीं ऊपर नीचे ना हो। और फिर इसके बाद जहाँ भी आपको खाली लगे दोबारा डाल दें। और फिर इसके बाद जो किचन में होते हैं, ये देखिए, ये किचन के जो सब्जियों के निकलते हैं, ये मूली के कुछ पत्ते हैं, इनका यूज़ करेंगे। और आप जानते ही जो हरी चीज़ें होती हैं उनमें नाइट्रोजन बहुत तगड़ा होता है। तो ऐसे पॉट भरेंगे तो आपको खाद भी कम लगेगी। और मैं आज से नहीं भर रही हूँ इसको, ऐसे मैं कम से कम 4-5 सालों से ऐसे ही पॉट भर रही हूँ। फिर इसके बाद ये मैंने डाला है, फिर एक लेयर हम मिट्टी की फिर से डालेंगे। हम मिट्टी के साथ में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि मिट्टी में जो होता है कार्बन, अगर मिट्टी नहीं है आपके पास तो जो ब्राउन कार्ड पेपर होता है, अमेज़ॉन से जो गत्ते आते हैं उनका तोड़ तोड़ के आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही आप एक एक लेयर बनाते जाएं और थोड़ी थोड़ी मिट्टी बीच बीच में डालते जाएं। मिट्टी से ही जो ये वेस्ट है ये डिकम्पोस्ट होगा। फिर देखिए, हम ये जो गीला वाला है, जैसे चाय पत्ती है, आलू के छिलके हैं और मूली के छिलके हैं, कुछ कागज़ है, इन सब का हम यूज़ कर देंगे इसमें। और देखिए, सब कुछ जो किचन से निकलता है वो सब कुछ डाल रहे हैं। बस एक ध्यान रखिएगा कि इसमें पकी हुई चीज़ें मत डालिएगा और प्लास्टिक की चीज़ें मत डालिएगा, बाकी सब डिकम्पोस्ट हो जाता है। और फिर इसके बाद ये थोड़ा सा दबा दें और थोड़ा और जहाँ जहाँ आपको खाली लग रहा है वहाँ वहाँ थोड़ा और डाल दें। और ये देखिए, ये नारियल का जो ऊपर का होता है वो है, ये सब इसमें डाल दें। और फिर इसके ऊपर से थोड़ा उधर कोने में कम लग रहा है तो बराबर बराबर डालते रहें। तो एक पॉट 10 इंच के पॉट को भरने में लगभग आपको 4-5 दिन का जो किचन का वेस्ट और गार्डन का वेस्ट इकट्ठा कर ले, आराम से फिल हो जाता है। फिर इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दें और खूब अच्छे से दबा दें, ऐसे अच्छे से दबा दें। और बाकी ये डिकम्पोस्ट होगा तो थोड़ा बहुत खुद दबेगा। लेकिन अब ये जो मिट्टी की लेयर है थोड़ी सी मोटी लेयर है, तो ये हम ऐसे करेंगे। और फिर इसके पर करने के बाद अच्छे से दबाने के बाद, हाथ से दबाने के बाद
इसके ऊपर हम पानी डाल देंगे। और फिर देखिए ये जो जितने भी पॉट मैंने भरे हैं, ये जो आधे आधे आपको दिख रहे हैं, ये सब के नीचे कूड़ा है। कूड़ा मतलब जो किचन का वेस्ट होता है, गार्डन का वेस्ट होता है, वो सब कुछ है। और देखिए बिल्कुल ही डिकम्पोस्ट हो चुका है। तो ऐसे ही मैंने उनको भी फिल किया था और आप देख रहे हैं कि उसकी मिट्टी काफ़ी दब चुकी है, मतलब अंदर का मटेरियल डिकम्पोस्ट हो चुका है। तो जब भी आप नया प्लांट लगाएं इस तरीके से, तो कम से कम 10-15 दिन पहले से ही पॉट भर लें। तुरंत जो फ्रेश जो होता है उसमें जो सर्दियों के पौधे होते हैं, थोड़ा सा डेलिकेटेड होते हैं, उनको मत लगाएं। लगभग 10-15 दिन तक रखें, डिकम्पोस्ट हो जाएगा, फिर उसमें ये जो प्लांट हैं वो लगाएं। और अगर इस तरह से प्लांट लगाते हैं तो आपको खाद भी कम डालनी पड़ती है, फ्लावरिंग भी भर के होती है। आप मेरे फ्लावर्स देख सकते हैं, मैं अपने पॉट को इसी तरह से फिल करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक की गुड बाय।